याद रखना अल्लाह का खौफ भी दिल में रखा करो। परवरदिगारे आलम तुम्हारा मेरा खुदा खालिक़े कायनात जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया, कल मैदान महशर में वो अल्लाह हिसाब भी लेगा। हिसाब भी तो होगा। अल्लाह ताला ने कल मैदान महशर में अपने बंदों का हिसाब भी लेना है। सारे के सारे खड़े होंगे, उधर मालदार भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, बिजनेसमैन भी खड़े होंगे, मजदूर भी खड़े होंगे। इधर जिन गरीबों को झिड़कियां दी, जिन गरीबों को कुछ नहीं समझा, जिन गरीबों पे ताने कसते रहे, जिन गरीबों को हिकारत की नजर से देखते रहे, वो गरीब भी उधर खड़े होंगे। मगर इतना याद रखना, इधर जिसने बड़ी दौलत कमाई, हराम हलाल का फर्क नहीं समझा, हराम हलाल की अच्छाई बुराई को भूल गया, हराम हलाल के फर्क को नजरअंदाज कर दिया। दौलत तो बहुत कमा ली, माल तो बहुत कमा लिया, लेकिन मैदान महशर में फरमाया गया गरीब भी खड़े होंगे, अमीर भी खड़े होंगे। मालदारों से अल्लाह ताला उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कैसे कमाया, कहां खर्च किया, कहां लुटाया। अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा और अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे गरीब बंदे बता कैसी गुजरी। कहेगा मौला फाके थे, मुसीबतें थी, मुश्किलें थी, मसाइब थे, दुश्वारियां थी, मगर परवरदिगार मैंने मुश्किलों में सब्र किया, तेरा शुक्र अदा किया। मैंने परेशानियों में सब्र किया, तेरा शुक्र अदा किया। या अल्लाह मैंने फाकों में सब्र किया, तेरा शुक्र अदा किया। मालिक जब भी हाथ फैलाए तेरी बारगाह में हाथ फैलाए। या अल्लाह जब भी मांगा मैंने तुझसे मांगा। या अल्लाह जब भी मैंने दस्ते सवाल दराज किया, मैंने किसी दुनिया के अमीर से नहीं मांगा, किसी मालदार से नहीं मांगा, मैंने फकत तुझसे मांगा। मैंने फकत तेरे हबीब का वास्ता दिया और तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह ताला बंदे से राजी हो जाएगा। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा, तू तकदीर के फैसलों पे राजी रहा, अब तेरा रब तुझे इनाम अता करेगा। अल्लाह फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा, तेरा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ताला उसे जन्नत का हकदार बना देगा। अब ये गरीब इंसान जन्नत की तरफ चल पड़ा, मालदार अभी वहीं पे खड़ा है, अपने माल का हिसाब दे रहा है। कहां कहां से कमाया था, कहां कहां पे खर्च किया था, कहां कहां से लाया था, किस किस का गला काटा था, किस किस का जमीन, किस किस की जमीन मारी थी, किस किस का खून चूसा था, किस किस के पैसे पे कब्जा किया था, किस किस से कर्ज लेकर नहीं दिया था। सारा हिसाब देना पड़ेगा। सारा हिसाबो किताब उलझ गया। अब ये उलझ गया, लंबा काम खिंच गया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, गरीब जन्नत में चला गया, अमीर जन्नत में अभी बाद में जाएगा, हिसाब देने में लगा है। आका फरमाते हैं, ये गरीब जो जन्नत में गया, ये मालदार के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो कोई भी गरीब दिल छोटा ना करे कि मेरे पास दुनिया की दौलत नहीं, मेरे पास में माल नहीं। याद रखना, माल हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, बस रब की रहमत साथ रहे, रब का प्यार साथ रहे। गरीब 500 साल पहले जन्नत में गया, अमीर खड़ा है हिसाब देने में। मगर ये न समझना कि अमीरी पूरी तरह से जाने वबाल ही है या मुसीबत ही है, नहीं। इतना याद रहे, अमीर बनने के लिए दीन इस्लाम नहीं रोकता, मजहब नहीं रोकता, निजामे मुस्तफा नहीं रोकता।
मालदार बनो, खूब तरक्की करो, खूब माल कमाओ। अल्लाह ताला का दीन नहीं रोकता, आका की शरीयत नहीं रोकती, मगर इतना याद रहे मालदार बनना है तो कारून जैसा मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। ऐसे मालदार, फिर ये मालदारी इसका भी तुम देखना कितना बड़ा इनाम और एहसान अल्लाह ताला बदला अता करेगा। हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा माल आका ने जब जब हुक्म दिया आका की बारगाह में लाला कर रख दिया। जब जब इस्लाम को जरूरत आई पेश कर दिया। आज हालात ये है कमाने पे तवज्जो ज्यादा है, राहे खुदा में खर्च करने पे तवज्जो कम है। हाँ, नाच गाने का नंबर आए बहुत खर्च कर देंगे, बेटे की शादी में डीजे का मसला आ जाए खूब तबीयत से खर्च करेंगे, बैंड बाजे बजते हो खूब तबीयत से खर्च करेंगे, पार्टियां करनी हो खूब तबीयत से खर्च करेंगे। लेकिन जब मस्जिद में जुमे के दिन मस्जिद का चंदा हो रहा हो तो 5 का सिक्का तलाश जेब में किया जाएगा, 10 का नोट जेब में तलाश किया जाएगा। मस्जिद में जाकर इतने बड़े कंजूस रिक्शा चलाने वाला उससे 10 रुपए पे लड़ाई कर ली। एक ऑटो ड्राइवर है उससे 5 रुपए पे लड़ाई करने लगे। सब्जी बेचने रेड़ी लेकर आया दरवाजे पर उससे 2-2 रुपए पे लड़ने लगे। लेकिन यही भाई साहब जो 5 रुपए पे रिक्शे वाले से लड़े, 2 रुपए पे सब्जी वाले से लड़े, यही होटल में गए खाना खाने के लिए, खाना खाया, हजारों का उसका बिल दिया। जब निकल के आए तो 100-200 रुपए की टिप भी देकर आ गए। टिप के नाम पर 100-200 देकर चले आए। लोगों सुनो तो सही, जरा गौर तो करो, कहीं किसी बड़े शोरूम में चले गए, 10-5 रुपए का ख्याल न किया, 10-20-50 का ख्याल न किया, यूं ही छोड़ के चले आए। कैसा मिजाज बना लिया, सिर्फ जुल्म गरीब पे करना है, सब्जी वाले पे जुल्म करना है, 2 रुपए के लिए उससे लड़ना है, रिक्शे वाले पे जुल्म करना है, 5 रुपए की लड़ाई उससे लड़नी है। शोरूम में जाएंगे 50-100 का भी कोई ख्याल नहीं आएगा। मस्जिद में आएंगे कंजूस बन जाएंगे, पान सिगरेट बीड़ी तंबाकू में 100-50 खर्च हो जाए एहसास नहीं होगा। याद रखना ये माल काम नहीं आता है, ये माल कभी कभी वबाल होता है। सुनो सुनो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था कि तुझे माल अल्लाह ने बहुत दिया है, दौलत अल्लाह ने बहुत दी है, खजाना अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत माल दिया है, तो तू अल्लाह की बारगाह में भी खर्च किया कर, अल्लाह के नाम पर भी खर्च किया कर। आपने फरमाया ज़कात दिया कर। इसने कहा ये तो मेरा माल कम करवाना चाहते हैं, मेरे माल को यूं ही मुझसे लुटवाना चाहते हैं, मुझे गरीब बनाना चाहते हैं। कारून को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी, बड़ा माल दिया था, लेकिन राहे खुदा में खर्च करने को तैयार न हुआ, अल्लाह के नाम पर खर्च करने को तैयार न हुआ। जब ये राजी न हुआ, हजरत मूसा ने इससे बार बार कहा, नहीं माना। इसने क्या किया, उल्टा उन पे इल्जाम लगाने लगा, उन पे तोहमतें लगाने लगा, उनके दिल को दुखाने लगा। अल्लाह के पैगंबर के दिल को दुखाया, उन पे बहतान लगाए, इल्जाम तराशियां की। पैगंबर खुदा ने हाथ उठा दिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, तूने इसको माल दिया, तूने इसे दौलत दी, मगर ये नाफरमान बन गया है, ना शुक्रा बन गया है। या अल्लाह, तूने माल दिया है मगर ये तेरा शुक्र अदा नहीं करता, ए परवरदिगार इस पे अजाब नाजिल कर दे। अब अल्लाह का गजब देखो, परवरदिगार का अजाब आ गया। परवरदिगार आलम ने कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। बेशक 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 फरमाया गया, जब तक कयामत आएगी वो अंदर धंसता रहेगा, धंसता रहेगा। हाँ, मालदार बनो मगर ऐसे मालदार न बनना। मालदार बनो ऐसे, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का।
मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर यहाँ हमने दुनिया में देखा, जिसके पास माल है दौलत है लोग उसकी इज्जत कर लेते हैं, जो गरीब है उसकी कोई औकात नहीं। चाहे जितना शरीफ क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा नमाजी क्यों ना हो, उसकी नमाजों पे भी तनकीद करने लगते हैं। वो नमाज के बाद खड़ा हो जाए, दो बातें कहने लगे, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि मस्जिदों में तो उनकी चलती है जो दादा होते हैं मोहल्ले के, जितना बड़ा दादा उतनी उसकी अजीब जमाना आ गया। शायर ने कहा क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। मगर याद रखना, आदमी अगर अल्लाह से नाफरमान, अल्लाह ताला के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश करेगा, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। रब के मुकाबले में बड़े बड़े आए, अल्लाह ने उनकी औकात उन्हें बता दी। क्या औकात है? नमरूद जैसा ताकतवर, कारी अकरम साहब बड़े बड़े उम्दा शेर इन्होंने सुनाए आपको, आपने सुने ना? नमरूद कितना बड़ा ताकतवर बादशाह था जानते हो? एक तरफ अल्लाह का प्यार है और दूसरी तरफ अल्लाह की पकड़ भी इतनी सख्त है कि फिर कोई बचा नहीं सकता है। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे जिन्होंने सारी रूए जमीन पे हुकूमत की, सारी दुनिया पे हुकूमत की। कितने? 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की, रूए जमीन पर हुकूमत की। 2 काफिर 2 मोमिन, एक अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सारी रूए जमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको खलबा अता किया, हुकूमत अता की, सल्तनत अता की। इधर देखो, इधर वो बच्चे हैं, वो तो शरारत करते ही नहीं, मगर आप मेरी तरफ देखें और बात को सुनो। अल्लाह ताला ने कोई एक साहब जाकर जरा समझा देना, एक साहब जाकर समझा देना मेरी बात, इधर सुने आप तवज्जो से। अल्लाह ताला ने कैसी सल्तनत, कैसी बादशाहत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत, हवा भी आपके हुक्म पे चलती है। इतनी बड़ी अल्लाह ने सल्तनत हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह के प्यारे पैगंबर है जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये पहले। दूसरे हैं जनाबे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्हें भी अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई, सारी कायनात की सल्तनत अता फरमाई। ये 2 मोमिन, एक अल्लाह के नबी और 2 है काफिर। उन काफिरों में एक है नमरूद, जिसने सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। जमीन का कोई खित्ता नहीं बचा जिस पर नमरूद ने हुकूमत नहीं की। और एक और है, उसका नाम है बादशाह बख्ते नसर। इन 2 ने, ये 2 काफिर हैं, पूरी रूए जमीन पर इन्होंने हुकूमत की है।
और एक और होंगे पांचवें, वो खलीफा होंगे, वो कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, उनका नाम हजरत मेहदी होगा। वो भी सारी रूए जमीन पर खिलाफत का परचम बुलंद कर देंगे। ये चार, नमरूद सारी दुनिया पर हुकूमत, सारी दुनिया पर हुक्मरानी, मगरूर हो गया, तकब्बुर, अना, और तकब्बुर जब आता है ना इंसान को बर्बाद कर देता है। ये अना जो है ना, अना ये मार देती है। शैतान ने क्या किया था, अल्लाह ने फरमाया था सजदा करो, इसने कहा अना खैरुम मिन्ह, कहने लगा मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से अफजल हूं, मैं आदम से बरतर हूं। सजदा नहीं किया, मगरूर हो गया, इसकी अना ने इसे बर्बाद कर दिया। मैं करता था। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने इसे गुरूर और तकब्बुर के सबब जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरी बारगाह से निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। ये जो दुनिया में लोग अकड़े अकड़े टहल रहे हैं ना, चार पैसे आए नहीं कि अकड़ पहले गए। अब मियाँ आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया तो फिर आदमी की कोई औकात इनकी नजर में नहीं रह जाती। संजीदगी गई, शराफत गई, लहजे से मिठास गई, दिल से खुलूस गया। गौर करो मेरे अजीजों, ये चार बादशाह हुए तो ये नमरूद अकड़ गया, उधर शैतान अनानियत के सबब बर्बाद हुआ, और ये जो नफ्स है ना, नफ्स ये बर्बाद करता है। ये नफ्स के सबब ही तो इंसान अनानियत का शिकार होता है। जानते हो ये नफ्स क्या है? हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं नफ्स की मिसाल भेड़िए की तरह है, और ये अक्ल इसकी मिसाल भेड़ की तरह है, और बंदे की मिसाल चरवाहे की तरह। फरमाते हैं चरवाहे की अगर नजर हट जाए, लापरवाही हो जाए तो भेड़िया भेड़ को खा जाता है। फरमाया इंसान तू भी एक चरवाहा है, ये अक्ल नाम की जो भेड़ है इसकी हिफाजत कर ले। अगर जरा सी लापरवाही की तो ये नफ्स नाम का जो भेड़िया है ये अक्ल नाम की भेड़ को खा जाएगा। जब अक्ल को इसने खा लिया, अच्छा बुरा समझ में कुछ नहीं आएगा, अक्ल मर जाएगी। अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, अल्लाह ने पैदा करने के बाद में इससे फरमाया बता मैं कौन हूं। सवाल बड़ा सिंपल था, बता मैं, जोर से बोलो, मैं कौन हूं? परवरदिगार आलम ने फरमाया बता मैं कौन हूं, मगर इसका जवाब क्या था? जवाब इसने सीधा नहीं दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है मैं हूं। ये जो आदमी करता है ना मैं, ये नफ्स है जो इंसान को अक्ल को खा गया। अब आदमी मैं करने में लग गया। किसी ने कहा इमाम साहब का जवाब नहीं, मौलाना साहब बड़े बढ़िया आदमी, मौलाना आस मोहम्मद बड़े लाजवाब। आदमी कह रहा हाँ होंगे मगर मैं। किसी ने कहा मौलाना करम बड़ी अच्छी निजामत करते, कह दिया करते होंगे मगर मैं। गाँव का फला आदमी
आदमी बड़ा अच्छा गरीबों की मदद करता है तो कहते करता होगा, दिखावा करता है। मैं कम करता हूं मगर मैं हूं। मैं हूं। ये मैं जो है ना खा गई, इसने बर्बाद कर डाला। अल्लाह ताला की बारगाह में ये नफ्स है। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। अल्लाह ने फरमाया परवरदिगार गज़बनाक हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों लेकर जाओ दोज़ख में डाल दो। अब मैं जल्दी समेट लूं अपनी गुफ्तगू को, इंशाअल्लाह जल्दी ज़हमतें तमाम कर दी जाएंगी। अब आप ये 2-3 बातें मेरी सुनिए, इंशाअल्लाह ये बातें आपको याद रह जाएंगी। अल्लाह नाराज हुआ, फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में लेके जाओ, जहन्नम में ले जाकर फेंक दो। फरिश्तों ने पकड़ा, ले गए, दोज़ख में ले जाकर डाल दिया। कब तक रखा गया? चाय को तकने वालों जरा बात को गौर से सुन लो। माशाअल्लाह, चाय को घूर घूर से देखने से चाय नहीं हाथ में आ जाती। अल्लाह ताला करम फरमाए और इंशाअल्लाह आपको भी चाय मिलेगी। देखो आ गई नहीं आ गई? अब मजे से चाय पीना मगर सुनना गुफ्तगू। अब आप मुस्कुरा कर फ्रेश हो गए तो मेरी बात सुनिए। किसी को सुस्ती थोड़ी बहुत नींद का गलबा हो तो वो निकल गए, जोर से कहें सुभान अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं नफ्स को अल्लाह ताला ने जहन्नम में डाल दिया, दोज़ख में डाल दिया। कितने साल तक दोज़ख में रखा गया? फरमाया गया 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया, दोज़ख में अजाब दिया गया। 300 साल तक दोज़ख में नफ्स को रखा गया। 300 साल के बाद में निकाला, फिर अल्लाह की बारगाह में, फिर परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। इसका जवाब फिर भी वही था अंता अंता अना अना। कहने लगा तू है मैं हूँ। 300 साल अजाब, जवाब नहीं बदला, कोई फर्क नहीं आया जवाब। फरिश्तों को हुक्म मिल गया, फरिश्तों लेकर चले जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, दोज़ख में डाल दिया। दोज़ख में दोबारा ले जाकर डाल दिया, फिर 300 साल तक दोज़ख में रखा गया। और बाज़ सूफिया ने तो यहां तक लिखा कि 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया, 1000 साल तक अजाब दिया गया। दोज़ख में 300 साल अजाब के बाद में फिर निकाला, फिर अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूँ। जवाब नहीं बदला। 300 साल पहले अजाब, 300 साल बाद में दोज़ख का अजाब, मगर जवाब नहीं बदला। जवाब में कोई बदलाव नहीं आया। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला ए परवरदिगार क्या करे, फिर इसको दोज़ख में ले जाकर डाल दे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों नहीं, दोज़ख में मत डालो। दोज़ख में इसके अजाब देने पर इसका जवाब नहीं बदल जाएगा, इसके जवाब में कोई तरमीम नहीं होगी। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला क्या करना है? अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे फरिश्तों एक काम करो। अल्लाह ने फरमाया ये नफ्स ऐसे काबू में नहीं आएगा, ये ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा, इसे काबू में करना है तो इतना करो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो, इसके ऊपर फाकों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो। जब ये भूख का बोझ डाला गया, जब ये सजदों का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब से नहीं माना, दोज़ख से नहीं माना, माना तो सजदों से।
माना तो भूख से माना। तो अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज भी दे दिया, बात भी क्लियर हो गई। ऐ बंदो, ये जो नफ्स तुम्हारे साथ है ऐसे ही काबू में नहीं आता है। इसके काबू में करने का तरीका इतना सा है, इस पर भूख का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने निजाम जिंदगी भी वही अता फरमाया। परवरदिगार ने साल के 12 महीनों में एक महीना रमजान अता फरमा दिया, हुक्म दे दिया एक महीना अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो, इसे भूखा रखो ताकि 11 महीने तक कंट्रोल में रहे, 11 महीने तक दुरुस्त रहे। एक महीना भूखा रखो और दिन में 5 नमाजें फर्ज कर दी, 5 मर्तबा अल्लाह के घर में आकर सर झुकाओ, सजदे करो। ये नफ्स तुम्हारा काबू में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। इसे कंट्रोल में करने का तरीका यही है, इस पे सजदों का बोझ डालो, बंदगी का बोझ डाल दो। तो फिर बंदा फिर अना 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 में 6 करोड़ बरस तक इबादत करने वाला, सजदे करने वाला इब्लीस बन गया, इसी अना की वजह से। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उन्होंने जब ये पढ़ा ना कि शैतान को अल्लाह ने इस अना की बुनियाद पर इसी वजह से जलील कर दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। सारी जिंदगी में उन्होंने अपनी जबान से कभी लफ्ज़ मैं नहीं कहा। जब से पढ़ा कभी लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं किया, मैं कभी नहीं कहा। कुछ लोग होते हैं अंगुष्ठ नुमाई करने वाले, तनकीदें करने वाले। एक आ गया, आकर कहने लगा हजरत जरा ये बता दो, नमाज का वक्त था, नमाज के वक्त में आया, मस्जिद के अंदर सफ में बैठा है। कहने लगा अल्लाह वाले जरा ये बता दो, अल्लाह ने जिस बात पर शैतान को रुस्वा कर दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, वो कौन सी बात थी? सोच रहा था आप तो कहेंगे कि अना मैं। अल्लाह वाले ने फरमाया पहले नमाज पढ़ो, फिर जवाब देंगे। नमाज में खड़े हो गए, नमाज मुकम्मल कर ली। नमाज से जब फारिग हुए, अल्लाह वाले ने फरमाया वो कौन था जिसने सवाल किया था? ये खड़ा हुआ, कहने लगा मैं। आपने फरमाया यही लफ्ज है जिसने शैतान को बर्बाद कर डाला। यही तो लफ्ज है, ये अल्लाह वालों का मामला। फरमाया यही लफ्ज है जिसने शैतान को बर्बाद कर दिया। याद रखना, अल्लाह ने अगर नवाजा है, दौलत दी है, तो अनाना न करना, अनानियत में न रहना, किसी को नहीं झिड़कना, क्योंकि दुनिया झिड़कती है और परवरदिगार की रहमतें आगोश में लिया करती है। नमरूद इतना बड़ा बादशाह था, अल्लाह ने औकात याद दिलाई, क्या एक मच्छर। फरमाया तेरी औकात ये है, तू अपनी दौलत, ताकत, शोहरत इस सब पे इतराता है, तेरी औकात क्या है? एक मच्छर, वो भी पूरा नहीं, लंगड़ा, अधूरा, नाक में घुसा, दिमाग में पहुंचा, खाने लगा। वो लोग जो इसे सजदा करते थे ना, वही लोग इसके सर पे जूतियां मारने लगे। अल्लाह इज्जत देता है तो ऐसे दिया करता है कि फिर समझ से बाहर हो जाती है, और जलील करता है तो ऐसे कर दिया करता है कि झुकने वाले, सजदे में गिरने वाले ही अल्लाह ताला उन्हीं से सर पे जूतियां लगवा देता है। तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहारा फिल्लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह ताला की शान, उसकी रब की रहमतें बहाने तलाश करती है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। मैदान महशर है, अमाल तोले जा रहे हैं,
मेरे हुजूर फरमाते, हदीस से मुस्तफा है, ताजदार मदीना ने फरमाया, अमाल का वजन किया जा रहा है। इधर नेकियां, एक शख्स खड़ा है, उसके अमाल तोले जा रहे हैं। एक पल्ले में नेकियां हैं, एक पल्ले में गुनाह। इधर नेकियां, इधर गुनाह। जब वजन किया गया ना, तो दोनों इतने कि सिर्फ एक नेकी कम पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। कितनी? एक। सोचो, उधर एक नेकी भी कम पड़ जाए ना, तो फिर एक नेकी भी एहसास दिला देगी कि काश दुनिया में एक नेकी को हल्का न जाना होता। समझ में आ जाएगा, अगर एक कम पड़ गई तो याद आएगा कि अगर जलसे में एक मर्तबा सुभान अल्लाह ज्यादा कह दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। एक नेकी कम पड़ गई, कोई एक वोट से हार जाए 5 साल तक सदमे में रहता है, फौरी तौर पे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, उसे अटैक आने का खतरा है। एक वोट से हार गया भाई, सोचता ही रहता है कि यार कौन था वो जिसने फलाने को मैंने पैसे दिए, फला को मैंने पैसे दिए, एक वोट कम वक्त कोई तो दे ही देता, मैं जीत जाता। एक की बड़ी अहमियत, मगर सुनो, एक नेकी कम पड़ गई जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक कम है, मैं तेरा रब, मैंने तुझ पे दुनिया में भी करम किए, इधर भी मेरा करम देख ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा अहले महशर में किसी से एक नेकी लेके आ जा, मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। जा किसी से एक नेकी मांग ले, एक नेकी लेके आ जा। ये बंदा चला अहले महशर के दरमियान, इसने सोचा किससे मांगू नेकी। इसने सोचा माँ का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, माँ का रिश्ता बड़ा अजीम होता है, बहुत प्यार करती है माँ, बहुत प्यार करती है माँ। माँ के पास जाता हूँ, माँ से नेकी मांग लेता हूँ। माँ के पास गया, कहने लगा, मेरी अम्मी एक नेकी मुझको दे दो, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, एक नेकी मुझको चाहिए, फकत एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे मिल जाए मैं जन्नत में चला जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, दुनिया में जो करना था सब तेरे लिए कर दिया, इधर कुछ नहीं होने वाला, मैं तुझे कोई नेकी नहीं दूंगी, इधर मुझे अपनी फिक्र लगी है। माँ ने इनकार कर दिया। ये बंदा मायूस होकर आगे बढ़ा, ख्याल आया वो बाप जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, तालीम दी, तरबियत से आरास्ता किया, जिसने घर मकान बना के दिया था, जिसने प्लाट जमीन खरीद के दिए थे, जिसने दुकान करवाई थी, जिसने काम भी सिखाया था, वो बाप भी बड़ा प्यार करता था, उसके पास चलूं, उस बाप से जाकर कहूं वो कुछ करेगा। बाप के पास पहुंच गया, अपने बाप से जाकर कहने लगा, आप मुझे एक नेकी दे दो, एक नेकी में मेरा काम बन जाएगा। बाप ने कहा, बेटा दुनिया में बहुत कुछ दे दिया था, तेरे लिए जवानी लगा दी, तेरे लिए जिंदगी लगा दी, कभी अपनी परवाह नहीं की, फकत तेरी परवाह करता रहा, तेरे लिए सब कुछ कर दिया दुनिया में, अब इधर कोई उम्मीद न रख, एक नेकी नहीं मिलने वाली, चला जा, मुझे अपनी फिक्र लगी है। बाप ने भी मना कर दिया, माँ ने भी मना कर दिया, बहन ने भी मना कर दिया, भाई ने भी मना कर दिया, दोस्त ने भी मना कर दिया। वही दोस्त जो रात को 12 बजे फोन लगाता है, आ जाओ, अब्बा बुलाए बेटा नहीं जाता, अब्बा कहे बेटा दवाई ला दे नहीं सुनता, मगर दोस्त बुलाए उसी वक्त उठ के चल पड़ता है। कहता भाई दोस्त है मेरा, दोस्ती में तो जान दे दूंगा। कहता दोस्त मुझे कभी पुकार के देखना, ये हमारे दोस्त। एक बात बताऊं मैं आपको, ये सैद नगली वो जगह है जहां मेरा बचपन गुजरा, कुछ वक्त आपके मदीना मस्जिद में तब मदरसा हुआ करता था, तब हम मदरसे में पढ़ते थे, यहाँ हजरत हमारे साथ, आपकी सरजमीन से हमने इल्म हासिल किया। अल्लाह का फजल है कि आज यहाँ हासिल करके यहाँ बोलने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया।
तो अगर यहाँ बैठे हैं ना हम, तो यहाँ बैठाने वाले आप लोग हैं। अगर हम हिंदुस्तान भर में तकरीरें कर रहे हैं ना, तो वहां तक पहुंचाने वाले आप लोग हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आप शाद आबाद रहें, दुनिया और आखिरत की अल्लाह तमाम भलाइयां अता फरमाए। दोस्त ने फोन कर दिया, दोस्त ने सब भूल गया, दोस्त के लिए निकल पड़ा। हमारे मुआशरे में तकरीबन 80% नौजवानों को दोस्तियों ने बर्बाद कर दिया, दोस्तियों ने खराब कर दिया। एक्सीडेंट अक्सर होते हैं दोस्तों की लफंडरी के चक्कर में होते हैं। अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं, पल्सर पे 100 की स्पीड से नीचे जो है ना एक्सीलेटर नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो दोस्ती ने बर्बाद कर डाला। बुरी संगतों ने क्या क्या किया, नशेड़ी बना दिया, शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, न जाने क्या क्या बना दिया, दोस्तियों ने बर्बाद कर दिया। वो बाप जो सोचता था मेरा बेटा बड़ा होगा, ये एक दरख्त की तरह है, जब बड़ा होगा इसका साया मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे मिलेगा, मगर जब ये बड़ा हुआ ना, इसके दोस्तों ने कहा कि अब तेरा अब्बा देखते रह जाएगा, ना उसे फल मिलेगा ना उसे साया मिलेगा। माँ भी देखती रही, बाप भी देखता रहा, दोनों के दोनों परेशान है, क्या करे, बेटा तो हाथ से निकल गया। तो किसी तजुर्बेकार ने मशवरा दिया कि भाई एक काम करो, इसकी शादी कर दो। ये ऐसे दोस्तियों के चक्कर से नहीं निकलेगा, इसकी कर दो शादी, शादी कर दोगे तो खुद ही लाइन पे आ जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी कर दे, सुधर जाएगा, सवर जाएगा, जिंदगी दुरुस्त कर लेगा, बेहतर हो जाएगा, शायद शादी के बाद में हमारा ख्याल करेगा, हमारी फिक्र करेगा। मगर शादी तो कर दी अरमानों के साथ में, शादी हुई, पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब बेगम ने नहीं छोड़ा। अब वो कह रही है अब्बा के पीछे जाने की जरूरत ना, खबरदार, अम्मा से बात बहुत मजे मजे में कर रहे हो, सब कमा के उन्हें दे दो, तुम ही तो रह गए, और तो कोई भैया है नहीं तुम्हारा कमाने वाला, वो सब अपना अपना करे, तुम सब अम्मा अब्बा पर उठा दो। माँ बाप देखते रह गए, सोच रहे थे बुढ़ापे का सहारा है, बैसाखी है, बैसाखी तो गई काम से। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और ये सैद नगली है, चौथा मिसरा अगर आपको समझ में आ गया तो मोहब्बत है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। उधर न दोस्त काम आया, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, कुरान ने वो मफहूम बयान कर दिया, अल्लाह ताला ने बंदों को पहले ही समझा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी। अल्लाह ताला के कुरान ने बता दिया, माँ बाप भी काम नहीं आएंगे, भाई बहन भी काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, दोस्त काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। लोगों, एक नेकी की जरूरत थी, किसी ने नहीं दी, ये मायूस हो गया। इसने सोचा नेकी नहीं तो जन्नत नहीं, नेकी नहीं तो जन्नत कहां से मिलेगी। मायूस हुआ, सर झुकाया, दोज़ख की तरफ चल पड़ा। इसने सोचा जब नेकी नहीं है तो जन्नत में कैसे चला जाऊंगा, नेकी नहीं है तो फिर भी दोज़ख में आना है, तो ये दोज़ख की तरफ सर झुका के चल पड़ा। रास्ते में एक और बंदा मिला, उसने इसको जब
इतना मायूस देखा, इसके चेहरे पे इतनी मायूसी देखी, देख कर कहने लगा क्या बात है, इतना मायूस क्यों है। कहने लगा क्या करूं, एक नेकी कम पड़ गई, बस सोच सोच के बस इसी में मायूस हो गया। सबसे मांग के देख ली, किसी ने एक नेकी न दी। एक नेकी होती मेरा काम बन जाता, एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी मिल जाती मेरा बेड़ा पार हो जाता। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो वो दूसरा वाला कहने लगा तुझे एक नेकी कम पड़ गई, मगर मेरा हाल देख ले, तेरे पास में नेकियां है, बस एक की कमी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक ही है। एक ही। कहने लगा तुझे एक कम पड़ी, मेरे पास एक के सिवा दूसरी नहीं, चले काम कर ले। एक नेकी से मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर तू जा सकता है। एक नेकी से मेरा तो काम बनने वाला नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ दोज़ख में, वो भी साथ जाएगी, मगर तुझे काम आ जाएगी। तुझे अगर दे दूं तो तू जन्नत में चला जाएगा। इसने कहा ये नेकी ले, तू अपना काम बना, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। ये खुश हो गया, नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में आया। या अल्लाह, मैं नेकी लेकर आ गया, वजन किया गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा जन्नत में चला जा। कितनी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद में हुक्म मिला जा जन्नत में चला जा। अब ये चल पड़ा, जैसे ही चला अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। इसकी सांसें रुक गई, घबरा गया। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद में नेकी लेके आया था, अल्लाह ने हुक्म भी जन्नत का दे दिया था, मगर रब ने फिर फरमा दिया अब अल्लाह खैर करे क्या हो। घबरा गया, डर गया, परवरदिगार क्या हुक्म। अल्लाह ने फरमाया नेकी तो ले आया, जन्नत का हकदार भी बन गया, मगर जरा ये बता दे किससे लेकर आया, किसने तुझे नेकी दे दी, कहां से लाया। कहने लगा या अल्लाह, एक बंदा मिला था, जा रहा था दोज़ख की तरफ, उसके पास एक ही नेकी थी, उसने दी। अल्लाह ने फरमाया बुला के ला, जा उसको लेकर आ। ये गया जल्दी। अब देखना रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, रहमते हक बहानबी जोयद, रब की रहमतें बहाने तलाश करती है। ये उस बंदे को बुला कर लाया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और वो आकर कहने लगा हुक्म कर मेरे मौला। अल्लाह ने फरमाया तूने इसको नेकी दी। अर्ज करने लगा परवरदिगार मैंने दी है। अल्लाह ने फरमाया क्यों दी? या अल्लाह एक ही दी, मेरे किस काम की? मैंने सोचा एक की इसे जरूरत है, इसे मिल जाए इसका काम बन जाएगा। या अल्लाह मैंने इसलिए दे दी, मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। जैसे ही इसने इतना कहा परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, तूने महशर में सखावत का मुजाहिरा, तूने सखावत का मुजाहिरा किया, ये तेरी सखावत ही तो है। तूने एक नेकी दे दी, कोई नहीं दे रहा, मगर तूने दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने मैदान महशर में सखावत दिखाई, अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है? ये अर्ज करने लगा मौला तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, तू सबसे बड़ा सखी है, तू सखियों का सखी है, तू सबको नवाजता है, तू सब पे करम करता है। या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखाए तो मैं रब होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? अल्लाह ने फरमाया तेरी सखावत ये तूने एक नेकी दे दी, इसे जन्नत में जाने का मौका दिया, इसे जन्नत का हकदार बना दिया। अब अपने रब की सखावत देख ले, तेरे रब की सखावत ये कि तेरे रब ने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। जा तू भी जन्नत में चला जा।
नमी जो उसकी रहमतें बहाने तलाश करते। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने, बड़ा मकाम दिया अल्लाह ने। अपने मकाम को, अपनी इज्जत को समझो और अल्लाह ताला के अहकामात अमल करने की जरूरत है। हुक्म खुदाबंदी पर अमल पैरा हो जाना ये बंदे का असल काम है। अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया कि अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा नियाज़मंदी और बंदगी का मुजाहिरा